नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने मुंबई आतंकी हमलों के अभियुक्त पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राना से लगातार तीसरे दिन यानी रविवार को पूछताछ में हमलों की साजिश में उसकी भूमिका के साथ साथ अब उन लोगों की करीस भी जोड़ने की कोशिश कर रही है जो इस हमले की साजिश में पर्दे के पीछे से शामिल थे। NIA अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क डी कंपनी से राणा के संभावित संबंधों की भी गहन जांच कर रहा है। इसके अलावा राणा ने उन लोगों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक राणा और डेविड हेडली के बीच दर्जनों कॉल के रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है ताकि हमले की योजना और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। सूत्रों के अनुसार NIA को एक अहम सुराग उस समय दुबई स्थित एक व्यक्ति से मिला है जिससे राणा की मुलाकात डेविड हेडली के कहने पर हुई थी। माना जा रहा है कि इस शख्स को हमले की साजिश की जानकारी थी। NIA इस बात की भी जांच कर रहा है कि राणा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध है या नहीं है। जांचकर्ताओं का मानना है कि मुंबई हमले की साजिश 2005 के आसपास ही शुरू हो चुकी थी। जांच में सहयोग के लिए राणा की आवाज के नए नमूने यानी वॉइस सैंपल जिसे कहते हैं वो लिए जा रहे हैं जिन्हें उन कॉल से मिलान करके देखा जाएगा और भेजा जाएगा कि क्या वो उसी की है या नहीं है, या हमले के तुरंत बाद वो किया जो बातचीत की थी उससे उसकी मिलान की जाएगी। NIA को शक है कि हमलों से पहले राणा भारत के कई अहम हिस्सों में गया था जहां उसने संभवतः साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। राणा को दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स स्थित NIA के मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा वाले सेल में रखा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि राणा को किसी भी अन्य गिरफ्तार व्यक्ति की तरह नहीं माना जा रहा है। हालांकि कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जा रहा है। राणा ने कुरान की एक कॉपी मांगी थी जो उसे दे दी गई है। वह एजेंसी में मुख्यालय स्थित अपनी सेल में तकरीबन दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हुए देखा गया है। कुरान के अलावा राणा ने पेन और पेपर भी मांगा था जो उसे दे दिया गया है। हालांकि उस पर कड़ी नजर रखी जा रही ताकि वह पेन का इस्तेमाल खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करे। न्यायालय के आदेश के अनुसार राणा को हर दूसरे दिन दिल्ली कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि DLSA की ओर से दिए गए वकील से मिलने की अनुमति है। उसका हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों की तरह सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली की एक अदालत ने राणा को जांच एजेंसी को 18 दिन की हिरासत में सौंप दिया था। यहाँ पे कहानी अब थोड़ी सी और भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुंबई के 26/11/2008 हमले के मास्टरमाइंड और अमेरिका से प्रत्यर्पित आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा से NIA हर एक रोज तकरीबन उससे राज निकलवाने की कोशिश में लगी हुई है। NIA सूत्रों की माने तो NIA इसके लिए शीघ्र कुछ गवाहों से उसका सामना कराएगा या कराया जा सकता है। NIA हेडक्वार्टर में शनिवार को पूछताछ के दौरान तहव्वुर राणा से उसकी कुछ व्यक्तिगत जानकारियां मिली है। इसके अतिरिक्त हमलों के षड्यंत्र में शामिल कुछ अन्य महत्वपूर्ण साजिशकर्ताओं के बारे में जब साक्ष्य तहव्वुर राणा को दिखाए गए तो वह NIA के अधिकारियों के समक्ष हैरत में रह गया। उसे भरोसा नहीं था कि शायद ऐसे सबूत भी भारत सरकार के पास हो सकते हैं। अन्य साजिशकर्ताओं को लेकर तहव्वुर राणा की हाँ से NIA को अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की भी आशा बंध गई है। NIA के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही तहव्वुर राणा का सामना एक अहम गवाह से कराया जा सकता है। कई अन्य साक्ष्य तथा दस्तावेज दिखाकर तहव्वुर के गहरे राज खुलवाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिस गवाह से तहव्वुर का आमना या सामना कराना चाहती है उसका कोड नाम है B और इससे जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी जा रही है। B वही व्यक्ति है जिसने साल 2006 में मुंबई के डेविड कोलमैन हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने के अतिरिक्त जरूरी प्रबंध किए थे। सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2006 में जब हेडली भारत आया था तो उसे रिसीव करने वाला जो शख्स था व्यक्ति था उसका नाम B है। इसका कोड नेम है एक्चुअली, जिसे तहव्वुर राणा ने फोन पर हेडली के लिए सभी जरूरी सामान प्रबंध करने को कहा था। NIA 18 दिनों की पूछताछ के दौरान गवाह B से राणा का आमना सामना करवा सकती है।
एनआईए को शुरुआती पूछताछ में मालूम हुआ कि तहव्वुर राना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचबुतनी गांव का रहने वाला है। एनआईए की निगाह उस मिस्ट्री गर्ल पर भी है जो तहव्वुर राना के साथ भारत में उसके लिए परछाई की तरह थी, उसकी परछाई बनकर दिखती थी। उत्तर प्रदेश के आगरा और हापुड़ में तहव्वुर राना को जिस मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया था उसके बारे में एनआईए जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने में लगी हुई है। तहव्वुर राना से हापुड़, आगरा और दिल्ली वाले एक लोकेशन के बारे में भी पूछताछ हुई है, लेकिन उसके उत्तर संतोषजनक एनआईए को नहीं मिल रहे हैं। तहव्वुर राना जब इन शहरों में गया था तब उसने मिस्ट्री गर्ल को अपनी बीवी बताया था और इसी मिस्ट्री गर्ल की अब तलाश की जा रही है। तहव्वुर राना ने पूछताछ के दौरान एनआईए ने अधिकारियों को बताया कि उसे आर्मी वाली ड्रेस से बेहद लगाव था। तहव्वुर ने एनआईए को बताया कि उसका एक भाई पत्रकार है। तहव्वुर राना अक्सर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की बैठक में शामिल होने के दौरान पाकिस्तानी सेना की ड्रेस पहनता था। आतंकवादी राना को पाकिस्तानी फौज की वर्दी का इतना शौक था कि सेना छोड़ने के बाद भी वो अक्सर वर्दी की फौजी या फौजी के कपड़े में पहनकर साजिद मीर और मेजर इकबाल जैसे लोगों से मिलने जाया करता था। ये पाकिस्तान के चर्चित मेजर हैं, ये सब जो अक्सर नामों में आ जाएंगे आपको, ये एनआईए से संबंधित। बचाने की हर संभव कोशिश की जाती रही है तहव्वुर राना को इस मामले को लेकर। वहीं वकील जॉन डी कॉलन ने अंतिम समय तक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नाकाम कोशिश की थी ताकि उसे वहां रोका जा सके, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार क्लाइन ने अमेरिका के विदेश विभाग के सचिव मार्को रूबियो को एक पत्र लिखकर तहव्वुर राना के स्वास्थ्य और भारत के राना को प्रताड़ित करने वाला हवाला भी दिया था और कहा था कि प्लीज इसे भारत ना भेजें। इसी आधार पर उसने प्रत्यर्पण को रोक लगाई थी, हालांकि जो संभव नहीं हो सका और राना भारत आ चुका है। तहव्वुर राना से पूछताछ के दौरान उसके दुबई संपर्कों के बारे में भी एनआईए के अधिकारियों ने सवाल जवाब किया है। सूत्रों के मुताबिक राना दुबई में इस व्यक्ति से मिला था जिसे मुंबई हमलों के बारे में पूरी जानकारी बहुत पहले से ही हासिल थी। तो हमारी तहव्वुर राना से संबंधित आपको ये खबर कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।